ऐसे में ग्लोबल मूड कैसा है, हॉर्मास से चर्चा करेंगे। वीडियो से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज फ्राइडे के दिन हमें अप्रोच करना, और कंचन बताएंगे सारे स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए, गिफ्ट निफ्टी का दबाव दिखा दिया आपको। एशियन पीयर्स एक बार क्विकली रन थ्रू करा देता हूं। वैसे आज मूड ग्लोबली थोड़ा सा ठंडा ही है। देखिए एशिया, कल यूएस में हम डाइजेस्ट करके गए थे जब 3:30 बजे थर्सडे को क्लोज हो रहे थे, एक्सपायरी जब कर रहे थे, 1/4% का मोटा मोटी दबाव था। उससे कहीं ज्यादा पेन में यूएस का सेशन था। 0.5% से 1% का दबाव, डाउ ज्यादा पिटा था। इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर आएंगी, उनकी भी शुरुआत दबाव के साथ हुई 66 अंक पर। जहां खुले थे वहीं सेशन के हाईस थे 66 अंक ऊपर नीचे, और उसके बाद दबाव घराता चला गया और 450 पॉइंट के इवेंचुअली सेशन नरमी के साथ बंद हुआ, दबाव के साथ बंद हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स बिल्कुल लार्जली अनचेंज टाइप दिखा रहे हैं, पर गड़बड़ा तो गया मामला। कल जो डाइजेस्ट किया तो उससे ज्यादा पेन था, तो तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगी। वही दिक्कत है थोड़ी सी, जो एशिया और हमारा गिफ्ट निफ्टी डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हरबाज, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा है, क्या चल रहा है यूएस में और अदरवाइज भी? गुड मॉर्निंग आशीष। और बहुत कुछ चल रहा है एक्चुअली, सारी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। और लेकिन कल जो है यूएस के बाजार को जो हम बता कर गए थे कि फेड के मिनट्स की वजह से थोड़ा सा दबाव आ सकता है, वो फेड के मिनट्स तो बिल्कुल बैक सीट पर चले गए, क्योंकि काफ़ी सारे और फैक्टर्स निकल कर आए जिसकी वजह से बाजार में दबाव कल देखने मिला। तीनों बेंचमार्क इंडिसेस कल गिरावट के साथ बंद हुए, और डाउ की गिरावट का सबसे बड़ा फैक्टर था वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट की गाइडेंस, जो अगर आप दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर अगर आपको थोड़ी सी चेतावनी दे रहा है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कल वॉलमार्ट में हमें देखने मिला। गाइडेंस जो उन्होंने दी है तिमाही 2026 के लिए, उन्होंने वो अनुमान से कमज़ोर थी। और लेकिन अगर दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। फॉरेक्स हेडविंड्स थे उनके, 2024 में एक्स्ट्रा ट्रेडिंग डेज थे क्योंकि लीप ईयर था, और जो उन्होंने एक अधिग्रहण किया था विजियो नाम की कंपनी का, उसकी वजह से भी गाइडेंस पर थोड़ा सा असर पड़ा है। और टैरिफ्स जिसकी वजह से जो अनिश्चितता है वो उन्होंने अपने गाइडेंस में फैक्टरिंग नहीं करी है। अब वो चीन से माइक्रोवेव्स खरीदते हैं, मेक्सिको से खाना भी खरीदते हैं, रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं, तो वो उन्होंने अपने गाइडेंस में बताया है। मगर एक बात यह है कि वॉलमार्ट, जब अर्थव्यवस्था थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है तो वॉलमार्ट जैसी कंपनियां बेहतर करती है, क्योंकि वो एक डिस्काउंट रिटेलर जिसे आप कहते हैं वो है। मगर दूसरी तरफ की बात यह है कि कंज्यूमर्स जो है वहाँ के, वो अब क्रेडिट कार्ड्स का सहारा लेने लगे हैं खर्चे अपने चलाने के लिए, और बहुत सारे जो ऐसे खर्चे हैं वो बैड लोन्स में तब्दील होने लगे हैं। लिहाजा जो है वॉलमार्ट में कल गिरावट देखने मिली, और स्टॉक काफ़ी चला भी है। 2023 के बाद जो है वो स्टॉक डबल हो चुका था, तो कोई मिस की गुंजाइश नहीं थी, कोई मार्जिन फॉर एरर नहीं था। इस वजह से कल 6.5% की गिरावट हमें वॉलमार्ट में देखने मिली। और ये ट्रंप का जो असर है वो काफ़ी सारी कंपनियों पर हमें देखने मिल रहा है, सिर्फ वॉलमार्ट ही नहीं, क्योंकि चिपोटले ने इस बात की चेतावनी दी है, क्योंकि मेक्सिको से वो काफ़ी सारा अपना सामान खरीदते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने भी, जिसके सॉस आते हैं, हाँ जिसके सॉस आते हैं, तो मैक्सिकन ग्रिल उनकी जो कंपनी, हाँ वो उन्होंने भी ये चेतावनी दी है। जॉनसन एंड जॉनसन ने भी कहा है कि अगर ये जो FDA के कट्स आए, जो रॉबर्ट कैनेडी बात कर रहे थे उनकी, उससे दवाइयों की जो मंजूरियां है उस पर थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है। अमेरिकन एयरलाइंस ने खर्चों में बढ़ोतरी की बात करी है। तो काफ़ी सारी कंपनियों के इंपैक्ट्स हमें इस ट्रंप के टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी की वजह से देखने मिल रहे हैं। अब आगे क्या, S&P 500 के लिए एनालिस्ट्स का अब ये कहना है कि 5950 या 6000 का जो स्तर है वो अब एक सपोर्ट लेवल है। अगर उसके नीचे बंद हो जाता है इंडेक्स तो जो है 200 DMA या कि 5600 या 5800 की रेंज में जाने की उसकी संभावना है। बाजार यूएस के करेक्शन टेरिटरी में फिर से जा सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है करेक्शन टेरिटरी में अगर ऊपर से आप 10% गिर जाए तो। और रिटेल और इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है वो रनिंग आउट ऑफ स्टीम हो रहे हैं, उनकी ताकत कम होती जा रही है, ये गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है। ये तो रही बाजार की बात। अब कनाडा ने एक बड़ा एक्शन कर लिया जो ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए, जो ट्रंप ने भी कहा था कि भाई आप ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस घोषित कर दीजिए, फेंटेनिल की जो स्मगलिंग करते हैं। तो 7 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, क्राइम कार्टल्स जिसे कहते हैं, उन्हें आतंकवादी संस्था घोषित कर दिया गया है कनाडा की तरफ से। तो ये तो बात हुई कनाडा की। फेड के जो अफसर है उनके भी बयान आ रहे हैं, और ज़्यादातर बयान एक ही बात कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन में अब अपसाइड रिस्क ज़्यादा है, डाउनसाइड रिस्क कम है। तो ये दो अफसरों ने, फेड की गवर्नर एड्रियाना कुगलर और सेंट लुइस फेड के जो अध्यक्ष है अल्बर्टो मुसालिम, दोनों ने ये बयान दिया है। मगर एटलांटा फेड के जो अध्यक्ष है राफेल बॉस्टिक, वो अभी भी 2
बार कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं इस साल, मगर उनका ये कहना है कि ये 2 कटेंगे या नहीं, इसकी अब अनिश्चितता थोड़ी सी बढ़ गई है। दूसरी तरफ जंग खत्म होने के आसार अब नज़र आ रहे हैं। यूएस और रशिया के बीच में बातचीत शुरू हो गई है सऊदी अरब में कि यूक्रेन की इस जंग को ख़त्म कर दिया जाए, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि वो जल्द ही व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। कब करेंगे ये तो उन्होंने नहीं कहा, मगर जल्द करेंगे। चीन ने भी इसका स्वागत किया है, मगर उस वजह से उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी कैच-22 टाइप की हो गई है कि अगर रूस और यूएस के बीच रिश्ते बेहतर हो गए तो उनके और रूस के जो रिश्ते हैं उनका क्या होगा, वो एक थोड़ा सा खतरा चीन की तरफ से बढ़ता जा रहा है। बैंक ऑफ जापान की जो महंगाई के जो आंकड़े आए हैं जापान में, वो अनुमान से बेहतर और अनुमान से ज़्यादा थे, तो रेट हाइक के बेट्स जो है वो बढ़ गए हैं। अब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है जुलाई के महीने में वो 84% हो गई है, और येन जो है वो मजबूत होकर 150 के लेवल पर पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले में। और आखिर में अलीबाबा की कल हम बात कर रहे थे तो नतीजे अच्छे थे अलीबाबा के। यूएस में जो उनके लिस्टेड शेयर्स है वो उन्होंने 8% की बढ़त हमें देखने मिली कल, और नवंबर 2021 के सबसे ऊंचे स्तरों पर अलीबाबा पहुंचा है। तो एक अलीबाबा के लिए तो अच्छी खबर है, मगर हैंडओवर जो है वो कमज़ोर है। वॉलमार्ट की गाइडेंस थोड़ी सी चिंताजनक है, मगर यूएस, चीन और रशिया, इन तीनों पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ब्यूटीफुल। ये है ग्लोब का मूड, हैंडओवर गड़बड़ाता हुआ, और दिक्कत एक रिटेल जायंट के खराब नंबर्स और गाइडेंस इशू। तो यूएस में मुनाफा वसूली का बहाना बन गया। वो तो खैर रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर मार्केट्स खड़े हुए हैं, तो मुनाफा वसूली वहां पे ट्रिगर हो गई। एक दिक्कत और है, इन्फ्लेशन यूके का बढ़ के आया था, अभी कल सुबह बता रहा था मैं आपको। आज सुबह जापान का इन्फ्लेशन का प्रिंट भी खासा बढ़ के आया है भाई साहब। 3.6% दिसंबर का बढ़ के 4% आया है। तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स वापस लौट रहे हैं। आरबीआई ने अपने बुलेटिन में डिसइन्फ्लेशन उस ट्रैजेक्टरी में नहीं जा पा रहा, उसकी बात करी थी। फेड चिंतित था इन्फ्लेशन को लेकर, और ये देखिए आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं। इन्फ्लेशन वापस बेकाबू होने की तैयारी कर रहा है। ये सब जरा सा ध्यान रखिएगा मूड माहौल को समझने के लिए।